हेलो टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है इथाइलिन। देखिए ये भी प्लांट हार्मोन है और इसका एम्पिरिकल जो फॉर्मूला है वो है C2H4। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके बारे में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं या इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। देखिए एक साइंटिस्ट था आर गेनियन जो वैज्ञानिक था, उसके अनुसार क्या है कि इथाइलिन जो है एकमात्र प्राकृतिक गैसीय हार्मोन है। किसने बताया? आर्गेनियन ने बताया कि इथाइलिन क्या है, एकमात्र प्राकृतिक गैसीय हार्मोन है। ध्यान दीजिए, यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप लोग जानते हो असंतृप्त क्या होते हैं। ध्यान दीजिए, और कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो हार्मोन काम में आता है वो भी कौन सा है? इथाइलिन। ध्यान दीजिए, बर्ग, एक साइंटिस्ट था बर्ग ने बताया कि जो इथाइलिन होता है वो फल परिपक्वन यानी कि जो फल होते हैं उनको पकाने वाला क्या है? ये हार्मोन है। ये किसने बताया? बर्ग ने। ध्यान दीजिए, यहां पर इथाइलिन का जो संश्लेषण होता है यानी कि इथाइलिन जिससे बनता है वो एक एसिड है, मिथियोनिन एमिनो एसिड। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इथाइलिन है उसका पूर्वगामी क्या होता है? मिथियोनिन एमिनो एसिड। इसी के द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? इथाइलिन का संश्लेषण किया जाता है। ध्यान दीजिए, आजकल व्यापारिक तौर पर हम कह सकते हैं कि एक इथेफॉर्म, व्यापारिक तौर पर हम कह सकते हैं, आजकल हम देखा होगा कि किसान जो होते हैं ज्यादातर जो फल होते हैं, हम ज्यादातर फलों को जैसे कि बनाना हुआ, आम हुआ, इन फलों को हम कच्ची ही क्या करते हैं, उनको पेड़ों से प्राप्त कर लेते हैं और फिर उनको पकाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्यापारिक तौर पर फलों को पकाने के लिए जिसका उपयोग करते हैं वो क्या है? इथेफॉर्म है। ठीक है, इसका जो नाम है, रासायनिक नाम है 2-क्लोरो-एथिल फास्फोरिक अम्ल यानी कि सिपा। इसको सिपा भी कहते हैं, इथेफॉर्म को। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन थी, लेकिन हम इसके जो इथाइलिन है इसकी जो फिजियोलॉजिकल जो रोल है यानी कि इसके जो कार्य है हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, इसका सबसे पहला जो कार्य है वह है फलों का पकना। ध्यान दीजिए, जो इथाइलिन है, जो कच्चे फल होते हैं और जो अपरिपक्व होते हैं यानी कि बिना पके हुए, जैसे कि आपने देखा होगा बनाना को देखा होगा, वो कच्चे फल होते हैं, उनको बाद में पकाते हैं। मैंगो हुआ, लेमन यानी कि नींबू हुआ, तो ये कुछ फल ऐसे हैं जिनको ये पकाने के काम में आता है। ध्यान दीजिए, जब इथाइलिन का छिड़काव हम लोग फलों के ऊपर कर देंगे तो क्या होता है कि उनकी जो शोषण दर है वो हमेशा क्या होती है? बढ़ जाती है। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? क्लाइमैक्टेरिक शोषण। क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्टेरिक शोषण। पूछा गया क्वेश्चन है यहां से कि क्लाइमैक्टेरिक शोषण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो ध्यान रखना, इथाइलिन हार्मोन क्लाइमैक्टेरिक रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटेशन के लिए जिम्मेदार है। इनकी ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखना ये कि जब भी हम लोग फलों के ऊपर इसका स्प्रे करते हैं या इथाइलिन का छिड़काव करते हैं तो क्या होता है कि उनमें शोषण दर है जो इंक्रीमेंट हो जाती है, बढ़ जाती है, और उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? क्लाइमैक्टेरिक शोषण बोल देते हैं। और ऐसे फलों को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्लाइमैक्टेरिक फल कह देते हैं। ध्यान रखना, ये फलों को पकाने के काम में आता है। दूसरा है विल्गन। आप लोग जानते हो समय से पूर्व पेड़ पत्तियों फलों का गिर जाना विल्गन कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, ये विल्गन को बढ़ाता है या प्रेरित करता है, तो ये विल्गन को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट, जीर्णता। आप लोग जानते हो जीर्णता क्या होती है? मृत्यु से पहले की अवस्था जीर्णता होती है। तो ध्यान रखना, ये जीर्णता को बढ़ाता है और क्या करता है? पत्तियों को पीली करके, इससे क्या होता है कि जीर्णता बढ़ेगी तो पत्तियां पीली हो जाएगी और पीली होकर पड़कर वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और उसी के साथ साथ जो उपापचय क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म, वो भी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। नेक्स्ट है पुष्पन पर प्रभाव। देखिए, वैसे तो ये पुष्पन विरोधी हार्मोन है, लेकिन आपने देखा होगा पाइनएप्पल में ये क्या करता है? पुष्पन को प्रेरित करता है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट इसका वर्क है ये इथाइलिन जो क्या है, ये तने की जो लंबाई होती है यानी कि पेड़ ऊपर जाएगा तो लंबा होगा, तो ये तने की लंबाई को क्या करता है? कम करता है, उसको कम कर देगा। और उसकी जो मोटाई है उसको ये बढ़ा देता है, यानी कि क्या करता है?
क्षैतिज वृद्धि करता है, यानी कि ये इसकी चौड़ाई को बढ़ा देता है, लंबाई को कम कर देता है। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है इथाइलिन, जो है रूट हेड्स, यानी कि जो रूट हेड्स होते हैं, यानी कि मूल हेड जो होते हैं उनके विकास को भी ये प्रमोट करता है। और इसका अगला कार्य है पार्श्व मूल, यानी कि लैटरल मूल जो होती है उनके निर्माण को भी ये प्रेरित करता है। ध्यान दीजिए, एक दो क्वेश्चन और छोटे मोटे यहां से बन जाते हैं। ध्यान दीजिए, ऑक्सीन, आपने ऑक्सीन का नाम सुना है? ध्यान दीजिए, ऑक्सीन प्लांट में ऊपर बनता है और वो कहां था? हमेशा नीचे की ओर। तो ध्यान दीजिए, ये ऑक्सीन के ऊपर से नीचे आने में भी क्या करता है? ये बाधक का काम करता है। कौन? इथाइलिन। ध्यान दीजिए, इथाइलिन को हम लोग निंद्रा रोग, यानी कि स्लिप डिजीज भी कह देते हैं, निंद्रा रोग। कौन सा ये किसको प्रमोट करता है? निंद्रा रोग। निंद्रा रोग क्या होता है? मान लीजिए हम लोग जब भी इथाइलिन का कलिकाओं के ऊपर स्प्रे कर देंगे तो सुस्ती पड़ी रहेगी, होगी, उनका विकास ही नहीं होगा। तो इसलिए क्या कहते हैं कि इथाइलिन को निंद्रा रोग भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये इथाइलिन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी। इसका ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है C2H4, और इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन और इसके कार्य। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।